जैसा कि आप सामने देख रहे हैं कि प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट इन चाइना फेल 9% इन ईयर ऑफ फर्स्ट 2 मंथ ऑफ 2024। साल के पहले 2 महीने में 9% गिरा और जबकि दिसंबर 2023 में 24% गिरा था चाइना का प्रॉपर्टी मार्केट। तो आज इसी चीज़ पे चर्चा करेंगे कि जो प्रॉपर्टी का आप देखते हैं कि एक हाइप जाता है फिर वो नीचे आता है, एक साइकिल होती है, रोटेट करती है। जैसे स्टॉक मार्केट ऊपर जाता है नीचे आता है, तो उसी तरीके से रियल एस्टेट का भी ऐसा ही कुछ मिजाज है अपने समय में। बट स्टॉक मार्केट में जो साइकिल होती है वो थोड़ी शॉर्ट्स होती है, यहाँ पर थोड़ी लॉन्ग साइकिल होती है। लॉन्ग साइकिल का मतलब है कि एक ड्यूरेशंस काफ़ी लंबी होती है। इस पिक्चर में आप देखेंगे कि सन 2004 के बाद से थोड़ा-थोड़ा ऊँचा गया था प्रॉपर्टी मार्केट, बट एकदम ही ऊपर गया था 2014 में। और 2021 तक बहुत हाइप गए थे और 21 से सीधा नीचे आया 2 सालों में। 45% तक नीचे आ चुका है चाइना का प्रॉपर्टी मार्केट। तो ये तो हो गई चाइना की बात। अब कर लेते हैं हम अपने रियल एस्टेट की बात। जी हाँ, इंडिया के अंदर अभी की स्थिति क्या है? आने वाला समय कैसा रहेगा? पास्ट क्या था? पास्ट के बेस पर ही हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फ्यूचर कैसा होगा। तो सेक्टर, जैसे आपको पता है कि नए-नए सेक्टर डेवलप हो रहे हैं, लैंड की कमी नहीं है, लैंड बहुत है, नए प्रोजेक्ट भी बहुत आएँगे और अथॉरिटी नए-नए चीज़ों को लेकर के अप्रूवल भी प्रोवाइड करेगी टाइम टू टाइम। तो ऐसा नहीं है कि नए लॉन्च आने बंद हो जाएँगे या फिर कुछ प्रॉपर्टी ही नहीं आएगी, बहुत लैंड है। इवन ये लगा लो, आप किसी भी एरिया में जाते हैं तो किसी भी सेक्टर की बात कर रहा हूँ या किसी भी सिटी की मैं बात करूँ यहाँ पे, तो लैंड एक्वायर फर्दर भी करती है अथॉरिटी, चाहे वो किसी भी ग्रामीण क्षेत्र की हो या फिर कोई भी नज़दीकी लैंड जो कि पर्टिकुलर बिग सिटीज़ के सराउंडिंग आती है। क्योंकि वहाँ पे आपको पता है कि गाँव में से या फिर आपके नज़दीकी जो शहर होते हैं, छोटे शहर कस्बे से अच्छे रेट में प्रॉपर्टी खरीद के अथॉरिटी फिर उनको अच्छे-अच्छे बिल्डरों, अच्छी-अच्छी स्कीम्स लेके आती है, जिससे कहीं न कहीं रोज़गार भी उत्पन्न होते हैं। तो पहली चीज़ एक नोट करने की यहाँ पर है कि ऐसा नहीं है कि प्रॉपर्टी आनी बंद हो जाएगी या प्री लॉन्च नहीं होंगे या फिर नए लॉन्च नहीं होंगे, प्रॉपर्टी आएगी और बिकेगी भी। बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, लोगों को कि लगता है उनको कि यही एक कुछ प्रॉपर्टी हैं, इसके बाद नहीं आएँगी, ऐसा कुछ नहीं है। तो वहाँ पे बिल्डर उन चीज़ों का फ़ायदा उठाते हैं, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि एक एक साथ ही सारे रेरा अप्रूव्ड हो जाएँगे, धीरे-धीरे रेरा अप्रूव्ड होते हैं, क्योंकि अथॉरिटी तो एक ही है, किसी भी सिटी की अथॉरिटी एक होती है, तो उसको समय चाहिए होता है चीज़ों को मॉनिटर करने का, बिल्डर की सारी चीज़ों को चेक करने का, फंड्स चेक करने का, उसकी लैंड चेक करने का। तो उसमें सारी चीज़ों को देखते हुए तभी अथॉरिटी कहीं न कहीं पास करती है रेरा, चाहे वो हरियाणा हो, यूपी हो, मुंबई हो, बैंगलोर हो, किसी भी बिग सिटीज़ की मैं बात करूँ तो। तो यहाँ पर हम गलती क्या कर देते हैं कि ईओआई जो दे देते हैं, उससे बिल्डर को आइडिया मिल जाता है कि उनके पास एन नंबर ऑफ ईओआई चेक्स आ गए हैं, उसके बाद वो रेट उसी हिसाब से इंक्रीज़ कर देते हैं। अब जिनको ईओआई में मिल गया, उनको तो ये लगता है कि उनको घर मिल गया, बट जिनको नहीं मिला, वो कहीं न कहीं सेफ खेल जाते हैं, क्योंकि जिनको नहीं मिला तो मीन्स उनका कहीं न कहीं लक काम कर गया, ताकि उनको चीज़ें नहीं मिली। क्योंकि जिस हाई रेट पे अगर आज एंटर करोगे, 5 साल के बाद वो कितनी तेज़ी से नीचे गिरेंगे इसका अंदाज़ा शायद ना हो, जिस तरीके से चाइना की मार्केट नीचे आई है। कुछ प्रॉपर्टी में ऐसा कह नहीं सकते कि ऊपर ही जाएगी, जा सकती है, बट फ्यूचर किसी को नहीं पता। बट एक ड्यूरेशन, जैसे मैंने बताया, 8 से 9 साल की एक साइकिल होती है, जो कि 2021 में ट्रेंडिंग हुआ था इंडिया के अंदर, किसी भी सिटीज़ के अंदर। और वो धीरे-धीरे 2024 में आज हम खड़े हैं। कहीं न कहीं जो 50 लाख रुपए वाली चीज़ थी, उसके रेट अगर देखें मोटा-मोटा 1.5 करोड़ तक भी हो गए हैं। तो अब वो 50 लाख वाली चीज़ 5 करोड़ की तो नहीं होगी। तो एग्ज़ाम्पल मैं आपको दे देता हूँ, मान लो कि अगर आप आज एंटर करते हैं, किसी भी 3 बीएचके को लेते हैं 2 करोड़, 2.5 करोड़ में, 5 साल बाद वो बन के तैयार होगा और उस समय क्या पता प्रॉपर्टी रियल एस्टेट की डाउन हुई तो क्या स्थिति होगी, आप जान सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको सलाह यही दे सकता हूँ कि अगर आप प्रॉपर्टी में एंटर कर रहे हैं, सबसे पहली चीज़ है सेल्फ फंडिंग होनी बहुत ज़रूरी है। लोन के ऊपर डिपेंड मत रहिए कि आपको 30% तक आपको करना है, उसके बाद आप एग्ज़िट कर जाएँगे, तो वो कहीं न कहीं आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगी इन फ्यूचर। कम से कम 80% का आप अपने एंड पे लेके चलेंगे कि 80% तक भी अगर आप कर पाएँगे कंटिन्यू,
कि 80% तक आप एलिजिबल हैं लोन के लिए भी या फिर अपने सेल्फ फंडिंग से रिलेटेड, तो मैं कहूँगा कहीं न कहीं आप किसी भी प्रोजेक्ट में एंटर कर सकते हैं। बट रेरा आने के बाद ईओआई में जाएँगे तो बिल्डर ऑटोमैटिकली चीज़ें महँगी कर देता है। तो रेरा का वेट कीजिए, उसके बाद अपना बजट बनाइए, चीज़ों को सामने देखिए, प्रोजेक्ट देखिए, लोकेशन देखिए, उसके बाद ही किसी प्रोजेक्ट में एंटर करिए। अगर आप ईओआई के चक्कर में लाइनों में लग के देंगे तो बिल्डर को ऐसा लगेगा कि मार्केट में बहुत ज़्यादा खरीदार हैं, तो रेट वो कुछ भी डाल देंगे, कुछ सामने वाला मना भी नहीं करेगा। क्योंकि जो बिल्डर लैंड लेते हैं, वो एग्जांपल मैं बताऊँ आपको, बिल्डर बहुत सस्ती लैंड खरीदते हैं। वो गाँव में जाके खरीदेंगे, वो ऐसी जगह खरीदेंगे, आपको आइडिया भी नहीं होगा कि वो कितनी सस्ती लैंड होती है। देन उसके बाद धीरे-धीरे हाइप बनती है, नए प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहे हैं, अल्ट्रा लग्ज़री लॉन्च हो रहे हैं। अल्ट्रा लग्ज़री लोकेशन मैटर करती है, ना कि प्रोजेक्ट मैटर करता है, आपकी कि किस लोकेशन में प्रोजेक्ट है। आस-पास सराउंडिंग हॉस्पिटल, स्कूल्स और मार्केट, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो कि होनी चाहिए ज़रूरी। उसके ऊपर प्रोजेक्ट आपका डिपेंड होता है। तो ये सारी चीज़ों का ख़्याल रखते हुए आपको एंटर करना होता है। इन्वेस्टमेंट अगर आप कर रहे हैं, एंड यूज़ कर रहे हैं, तो मैं ये सलाह ये दूँगा कि एंड यूज़ के लिए तो आप प्रॉपर्टी में, आप अगर जैसे मान लीजिए आपको 6 महीने में चाहिए, तो किसी भी प्रोजेक्ट या फिर लॉन्च लॉन्च मीन्स कि वो पोज़ीशन आ चुकी हो, तब आप एंटर कर सकते हैं। पोज़ीशन से 6 महीने पहले आप देखना शुरू करेंगे या साल पहले भी देखना शुरू करेंगे, तो भी आप एंटर कर सकते हैं। क्योंकि एंड यूज़ में सबसे प्लस पॉइंट ये हो जाता है कि आपको आपको आइडिया मिल जाता है कि ये फ्लैट ऑलरेडी रेडी है और इसकी पोजीशन नज़दीक है, ये फँसेगा नहीं, अटकेगा नहीं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि एंड यूज़ में आपको पैसा थोड़ा ज़्यादा देना होता है, क्योंकि एक साथ पूरी पेमेंट 90% तक करनी होती है। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है, और 2-3 चीज़ें और भी होती हैं, जो हम अपने कस्टमरों को बता के चलते हैं जब वो खरीदते हैं। काफ़ी सारे मेन पॉइंट होते हैं, अंदर की चीज़ें भी होती हैं। तो वो सारी चीज़ें, और साथ ही अलग ये तो हो गया कि आपको चीज़ों का पता होना चाहिए जो भी घर खरीदने से पहले, बट कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो कि बाद में क्रिएट करती हैं प्रॉब्लम। तो हम वो चीज़ें भी अपने कस्टमरों को बता के चलते हैं जब वो हमारे साथ जुड़ते हैं, किसी भी चीज़ को लेने के लिए जाते हैं, या फिर हम जब उनको प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट वैरी करके और डिफरेंस दिखाते हैं, बताते हैं, तो काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं पिक्चर में, जो कि नॉर्मल लोगों को नहीं पता होती जब वो घर खरीदने के लिए निकलता है। क्योंकि घर एक ही बार खरीदा जाता है, और एक बार अगर आपने गलती कर दी, वो उसको सुधारना, स्टॉक मार्केट में तो आप बेच लोगे, थोड़ा-सा अमाउंट होता है। यहाँ टफ़ हो जाती हैं चीज़ें, रियल एस्टेट में। तो 3-4 पॉइंट होते हैं जो कि ध्यान में रखने होते हैं, वो हम अपने कस्टमरों को 100% बता के चलते हैं, ताकि बाद में पॉजिटिव और नेगेटिव सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कस्टमर को। एंड ये जो इन्वेस्टमेंट हो, इन्वेस्टमेंट अगर आप कर रहे हैं 50 लाख रुपए से लेके 5 करोड़ तक की इन्वेस्टमेंट है। सभी टाइप की इन्वेस्टमेंट है, ऐसा नहीं है, और रेरा आने के बाद की इन्वेस्टमेंट है, रेरा आने से पहले की कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। रेरा आ चुका है, उसी में एंटर करेंगे और उन्हीं चीज़ों को रोटेट करेंगे जिसमें आपको बेनिफिट मिलता हो। तो उसमें आपको हम सर्विसेज़ भी प्रोवाइड करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। एवरी 6 मंथ में अपडेट्स होते हैं, नए-नए जो बिल्डर आते हैं, नए-नए फीचर्स लेकर आते हैं, उसमें अपडेट करते हैं। देन आपकी प्रॉपर्टी की टाइम टू टाइम हम लाइव स्ट्रीमिंग भी करते हैं, ताकि उसका जो थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर है, क्या काम हो चुका है, तो काफ़ी सारी चीज़ें हम अपडेट करते हैं अपने कस्टमर्स के लिए, काफ़ी सारे बेनिफिट्स प्रोवाइड करते हैं उनको, ताकि उनको ईज़िली इस चीज़ों को सेल करने में कोई दिक्कत ना हो। एंड यूज़र तो मैंने ऑलरेडी बताया है, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, पॉइंट्स होते हैं बहुत सारे, जो कि आपको ध्यान में रखने होते हैं। तो ये तो बात होगी कि क्या प्रॉपर्टी में कैसे एंटर करना है, ईओआई के चक्कर में नहीं पड़ना है, क्योंकि बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, 10-12 प्रोजेक्ट तो अभी लॉन्च हुए हैं रिसेंट, और अभी ये लगा लो कि पूरे सेक्टर ही खाली से पड़े हुए हैं, बहुत सेक्टर खाली पड़े हैं, बहुत प्रोजेक्ट आने वाले समय में, बाहर के भी बिल्डर आएँगे, साउथ के भी बिल्डर आ जाएँगे, एनसीआर के बिल्डर चले जाएँगे साउथ में, तो बहुत मतलब ये लगा लो कि बिल्डरों की कमी नहीं है, ज़मीन की कमी नहीं है अथॉरिटी के पास। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही आप एंटर करें, गलत और जल्दीबाजी में किसी को, या फिर पैसा आँख बंद करके ना लगाएँ प्रॉपर्टी में। किसी भी प्रॉपर्टी की 3 बीएचके की अगर मैं कॉस्ट बताऊँ, तो मैक्स टू मैक्स अगर 2000 स्क्वायर फीट तक का साइज़ होता है, तो वो ढाई से 3 करोड़ की होती है, और वही लोग ही उतना ही अफ़ोर्ड कर पाएँगे, जो कि बहुत स्टैंडर्ड और हाई लग्ज़री की बात कर रहा हूँ। नॉर्मल तो 1 से डेढ़ करोड़ के बीच में लोगों का सबसे ज़्यादा जो क्वेरीज़ मेरे पास आती है, वो आती है जी 3 बीएचके 1 सीआर के आस-पास, 3 बीएचके 1 सीआर के आस-पास। तो 1 सीआर से डेढ़ करोड़ तक के बीच में लोगों की सबसे ज़्यादा डिमांड होती है। 2 बीएचके वही
80-90 लाख रुपए में 2 बीएचके। हालांकि 2 बीएचके अभी मार्केट में ट्रेंड थोड़ा सा कम है, क्योंकि लोगों की थोड़ी सी डिमांड बढ़ गई है कि थोड़ा बड़ा साइज चाहिए, चाहे 2 प्लस स्टडी हो। तो कहीं न कहीं आपको इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है कि आप अगर स्टार्टिंग में ही अगर एंटर कर जाएँगे 12, 13, 14, 15 हज़ार रुपए पर स्क्वायर फीट पे, तो 5 साल बाद मार्केट अगर नीचे आई तो क्या स्थिति होगी? तो आपको अपना फंड भी अरेंज करके चलना पड़ेगा, सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए चलना पड़ेगा। तो रियल एस्टेट के अंदर घुसना आसान है, निकलना बहुत मुश्किल है। तो 8-10 साल की जो साइकिल चाइना का मैंने आपको दिखाया ग्राफ, वो भी बहुत बुरी तरीके से गिरी है। अब ऐसा नहीं है कि हर एक जगह की गिरती है, कहीं की कम गिरेगी, कहीं पे ज़्यादा गिरेगी, बट हमको ये माइंड में पॉइंट लेके चलना पड़ेगा कि कोई भी इन्वेस्टमेंट करते समय आपको अपनी जेब और अपना आपको बजट और आपको अपनी फैमिली का फ्यूचर भी देखना है। आने वाली समय में चीज़ें महँगी भी होंगी, चाहे वो स्टडी हो या फिर हॉस्पिटल के खर्चे हों, डेली रूटीन हो या फिर कोई भी लाइफ़स्टाइल हो। तो इस सेक्टर में सेक्टर 150 नोएडा में खरीदने के लिए कॉल करें। थैंक यू।